So very good morning all of you. Good morning. In fact, good afternoon, good evening as per the time you're watching the video. Okay. So last class हमने सेक्शन 185 जो है वो स्टार्ट कर दिया था. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग सेक्शन 185 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और 186 भी अच्छा खासा 50% अपने 186 का भी कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. सेक्शन 185 बहुत ही जबरदस्त बजिंग सेक्शन रहता है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. मैं आपको बता दूं, इट्स अ बजिंग सेक्शन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. लोन टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा. सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 1, मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा दे रहा हूं मेरे बच्चों को. सेक्शन 185 का सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा था? सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा था नो कंपनी. अच्छा, मैं बता दूं तुम लोग को पूरा मेरे क्लासेस को फॉलो करना है. मैं मैथ्स से भी मार्क करवाऊंगा और लिखवाऊंगा भी. मैथ्स से मार्क करवाने का पर्पस है कि तुम लोग को इंटरप्रिटेशन स्किल तुम लोग के अंदर डेवलप करना, तुम लोग को सिखाना लॉ इंटरप्रेट कैसे किया जाता है. और लिखवाने का पर्पस यह है, ये पूरा लीगल लैंग्वेज है, रनिंग नोट्स नहीं है. लिखवाने का पर्पस ये है कि फिर जब तुम लोग नेक्स्ट बार पढ़ाई करो खुद से, सीधा कॉपी, यानी जो मैंने डिक्टेशन दिया है ये रनिंग नोट्स नहीं है, ये डिक्टेटेड नोट्स है. और यही लैंग्वेज आपको एग्जाम में भी मेंटेन करना है जो मैं आपको कॉपी में लिखवा रहा हूं. तुम्हारा जब तक सिलेबस खत्म होगा, तुम्हारा लगभग 3 कॉपी जो है ना, 3 कॉपी तो पक्का भर चुका होगा. ठीक है. ये मोटा मोटा तुमको यहीं से पढ़ करके चले जाना है. लिखते समय क्या होता है, जब तुम मेरे से घर में पढ़ रहे हो, अभी तो तुम घर में पढ़ रहे हो, तो जब घर में पढ़ रहे हो तुम लिख रहे हो ना, तो मतलब कोई चांस नहीं है कि तुम मिस आउट कर जाओगे या कंसंट्रेट नहीं करोगे, ऐसा कोई चांस नहीं रहेगा. दैट इज वाई जो है ना तुमको पूरा मैं लिखवा रहा हूं. दूसरा बात, तुम लिख रहे हो तो पैसिवली तुम्हारे दिमाग में फिट होते जा रहा है. ठीक है. और जितना जबरदस्त तुम फास्ट तरीके से उसको रिकैप कर सकोगे, रिवीजन कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारे हाथों से लिखा हुआ है और तुम अपने हाथों से लिखा हुआ चीज ही रिवाइज कर रहे हो. अपरंपार भाई, अपरंपार. ठीक है. और एग्जाम में भी वहीं से पढ़ करके जाना है और फुल मार्क्स मिलेगा अगर आप ये लैंग्वेज मेंटेन करते हैं, क्योंकि मैं तो लीगल लैंग्वेज ही मेंटेन करवा रहा हूं. ठीक है. तो सेक्शन 185 लोन टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा, क्या बोला गया था? नो कंपनी शैल, अरे नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. भाई नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन, चाहे वो लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट क्यों ना हो. तुम किसी को लोन दे दिया और दिखा रहा है वो तो मेरा डेटर है, लोन टू मिस्टर ए करके तुम एक को अपना डेटर दिखा रहा है. भाई नो कंपनी शैल directly or indirectly advance any loan including loan represented by book debt or give any kind of guarantee or security, give any kind of guarantee or security in connection with loan taken by chargeant. कौन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और द होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और होल्डिंग कंपनी. ठीक है. मान लो मैं कंपनी हूं, कंपनी अपने डायरेक्टर को तो नहीं दे सकता, अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी नहीं दे सकता. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर्स, पार्टनर्स ऑफ सच डायरेक्टर्स, या फिर फर्म. ठीक है. फर्म इन विच एनी सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर. फर्म इन विच एनी सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर. याद आया ना? 2 प्रकार के फर्म को तुम लोग लोन दे ही नहीं सकते. ऐसा फर्म जिसमें मेरा डायरेक्टर पार्टनर है, या फिर ऐसा फर्म जिसमें डायरेक्टर का जो रिलेटिव है ना वो पार्टनर है. ऐसा फर्म जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है, या फिर ऐसा फर्म जिसमें डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर है. क्लियर है सर? देखो फटाफट देखो, ये वाला एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चों को. एमए लिमिटेड एक कंपनी है, पता ही है. एमए लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें मान लो एमए डायरेक्टर है. ठीक है. और एमए का रिलेटिव है डीए. अच्छा, फिर एमए एंड कंपनी मैंने बताया था, एमए एंड कंपनी में 3 पार्टनर है, एमए कॉमा ए कॉमा बी. डीए एंड कंपनी में 3 पार्टनर है, डीए कॉमा सी कॉमा डी. फिर अब मेरे को बताओ, क्या एमए को लोन दिया जा सकता है? फटाफट बताओ, क्या कैन द लोन बी गिवन टू एमए? कैन द लोन बी गिवन टू एमए? क्या एमए को लोन दिया जा सकता है? नहीं, बिकॉज एमए इज अ डायरेक्टर. डीए को दिया जा सकता है? नहीं, बिकॉज डीए इज अ रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर. ए और बी को नहीं, बिकॉज दे आर द पार्टनर्स ऑफ डायरेक्टर. एमए को क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज इज अ डायरेक्टर. डीए को क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज वो रिलेटिव है, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर. ए और बी को क्यों नहीं दे सकते? पार्टनर ऑफ डायरेक्टर, इसलिए नहीं दे सकते. एमए एंड कंपनी को क्यों नहीं दे सकते भाई? बिकॉज इट्स अ फर्म इन विच डायरेक्टर इज अ पार्टनर. इट्स अ फर्म इन विच डायरेक्टर इज अ पार्टनर. और डी एंड कंपनी को क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज इट्स अ फर्म इन विच डायरेक्टर्स रिलेटिव इज अ पार्टनर. तो ऐसा फर्म जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है, या फिर ऐसा फर्म जिसमें डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर है, उन लोग को लोन नहीं दे सकते. सी और डी को हाँ दे सकते हैं, क्योंकि उन लोग सेक्शन 185 में कवर्ड नहीं है. क्योंकि रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर कवर्ड नहीं है भाई. एग्जाम्पल 2, क्या ये सब केस में सेक्शन 185 अट्रैक्ट होगा? बताओ ना. एमए लिमिटेड जब लोन किसको दे रहा है? एमए लिमिटेड जब लोन किसको दे रहा है भाई? एमए लिमिटेड जब लोन किसको दे रहा है? एमए लिमिटेड जब लोन दे रहा है किसको? एमए लिमिटेड जब लोन किसको दे रहा है? डायरेक्टर को. एमए लिमिटेड अगर डायरेक्टर को लोन दे रहा है तो बिल्कुल सेक्शन 185 अट्रैक्ट होगा, बिकॉज ये लोन है. अच्छा, अगर लोन मान लो एक आउटसाइडर को दे रहा है एक्स को,
और एक्स फिर वही रुपया एमए को देते रहे, ये इनडायरेक्ट लोन है, यहां 185 अट्रैक्ट होगा भाई। फिर गारंटी अगर बैंक को दे रहा है और बैंक लोन दे रहा है, हाँ गारंटी में भी अट्रैक्ट होगा। या बैंक को कुछ एसेट गिरवी रख दिया फॉर लोन टू डायरेक्टर, बिल्कुल अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल अट्रैक्ट होगा। ये सब लोन माना जाएगा क्या? ये एग्जांपल 3 में हमने बात किया था, ये सब लोन माना जाएगा क्या? लोन गिवन बट रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, यस इट्स अ लोन। एडवांस गिवन बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर टू परचेज रॉ मटेरियल, एडवांस दे रहे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ये लोन नहीं है, क्योंकि लोन में तो इंटेंशन रहता है रीपेमेंट बैक का, ये तो एडवांस ही है तुमको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ये लोन नहीं है। क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट, क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, ये भी लोन नहीं है। इसके ऊपर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़े थे। क्या जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का? केस लॉ का नाम बता दो मेरे को। डॉक्टर फ्रेडी आर्दशीर मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डॉक्टर फ्रेडी आर्दशीर मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। व्हाट इज नॉट अ लोन कैन नॉट बी कन्वर्टेड फोर्सफुली इनटू अ लोन। लोन मींस एडवांस ऑफ मनी विद एन इंटेंशन ऑफ रीपेमेंट बैक। यहां तो मनी इन्वॉल्व नहीं है, क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट है, ये लोन नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग सबसेक्शन 2 में आ गए थे। सबसेक्शन 1 में तो लोन देने मना ही कर दिया था ना 4 जन को, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर, फर्म इन विच सच डायरेक्टर रिलेटिव्स आर पार्टनर। फिर सबसेक्शन 2 में हम लोग आ गए सेक्शन 185 का, सबसेक्शन 2 में आ गए। सेक्शन 185 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन 185 का सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि भाई आप लोन दे सकते हो, कंपनी में गिव लोन, लेकिन याद है ना उसके लिए एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा। ये 3 जन को लोन देने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर इन जीएम। ये 3 जन को लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हो, हाँ ये 3 जन के लिए लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया जा सकता है बाई पासिंग एसआर इन जीएम, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल बिडिंग। और पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द लोन गारंटी सिक्योरिटी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और सामने वाला कंपनी जिसको हम लोग लोन दे रहे हैं, गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो अपना प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, मेन बिजनेस एक्टिविटी के लिए वो लोन गारंटी सिक्योरिटी ले रहा है। देखो, अ कंपनी में गिव लोन इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट और गिव गारंटी और सिक्योरिटी, ठीक है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग 2 कंडीशन। क्या था वो 2 कंडीशन? SR in GM has to be passed, दिख रहा है ना? हाँ सर, SR in GM has to be passed and full details of loan guarantee security देना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन क्या था? रिसिपिएंट जिसको ये लोन गारंटी सिक्योरिटी मिल रहा है शुड यूज इट फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, शुड यूज इट फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, और वो 3 जन कौन कौन था? प्राइवेट कंपनी, ऐसा प्राइवेट कंपनी को हम लोग लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हैं, ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसमें हम लोग का जो डायरेक्टर है ना इज अ डायरेक्टर और अ मेंबर। प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, private company in which lending company's director is either a director or a member in such private company, या फिर any body corporate in which the directors of the lending company either individually or together with the other directors exercise at least 25% voting power। सामने वाला ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको हम लोग लोन दे रहे हैं, सामने वाला ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके अंदर 25% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर हमारा डायरेक्टर या तो अकेले या मिला जुला करके होल्ड कर रहा है, या फिर सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा है जिसका डायरेक्टर, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर, ठीक है, आर accustomed to act, board of directors are accustomed to act as per the directions of director of the lending company। वो हमारे डायरेक्टर्स के इशारों पर काम करता है, सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट का डायरेक्टर्स। तो या तो प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर, अरे प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर ऑफ द लेंडिंग कंपनी इज आइदर अ डायरेक्टर मेंबर, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट इन विच डायरेक्टर ऑफ द लेंडिंग कंपनी या तो अकेले या मिला जुला करके 25% वोटिंग पावर हासिल कर रखा है, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट हुज बीओडी और एमडी और मैनेजर आर अकस्टम्ड टू एक्ट एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द लेंडिंग कंपनी। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल देख लो भाई फटाफट। मान लो एमएलए मेरिट एक कंपनी है, एमएलए मेरिट एक कंपनी है जिसके अंदर एमए एक डायरेक्टर है। अब क्या 185 अट्रैक्ट होगा अगर एमए लिमिटेड जिसके अंदर एमए एक डायरेक्टर है, एमए लिमिटेड लोन दे रहा है एक्स प्राइवेट लिमिटेड को जिसके अंदर भी एमए डायरेक्टर है? हाँ अट्रैक्ट होगा ना, बिकॉज ये क्या हो गया, सामने वाला को देखो, सामने वाला प्राइवेट कंपनी हो गया ना, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट कंपनी का ये वाला पॉइंट था ना, हाँ, इन विच डायरेक्टर ऑफ द लेंडिंग कंपनी इज आइदर अ डायरेक्टर मेंबर। क्या यहां पर डायरेक्टर, लेंडिंग कंपनी का डायरेक्टर यहां डायरेक्टर मेंबर है? हाँ डायरेक्टर है, तो अट्रैक्ट हो गया। वाई लिमिटेड क्या है? प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट में कब अट्रैक्ट होगा? जब सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा है जिसके अंदर 25% वोटिंग पावर है हमारा डायरेक्टर का, या फिर इशारों पर काम कर रहा है। तो खाली डायरेक्टर ही तो है, नहीं तो यहां अट्रैक्ट नहीं होगा। ये सब केस में अट्रैक्ट होगा अगर सामने वाला ए प्राइवेट लिमिटेड में एमए जो कि डायरेक्टर है एमए लिमिटेड का, यहां 2% वोटिंग पावर अट्रैक्टेड, बिकॉज सामने वाला प्राइवेट कंपनी है जिसमें एमए हमारा डायरेक्टर या तो डायरेक्टर है या फिर मेंबर है, तो मेंबर है ना, तो अट्रैक्टेड। बी लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट 2% नहीं होगा, 25% वोटिंग पावर होना चाहिए। सी प्राइवेट लिमिटेड 25% होगा, डी लिमिटेड 25% होगा, 25% आना तो होगा। सर रिलेटिव का डेफिनेशन क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 77 में सीखे थे, रिलेटिव के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ तो आएगा ही, हस्बैंड एंड वाइफ आएगा, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ आएगा, सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और प्रिस्क्राइब के अंदर क्या है?
फादर मदर ब्रदर सिस्टर, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। और बताओ फादर मदर ब्रदर सिस्टर, और बताओ ना फादर मदर ब्रदर सिस्टर, और बताओ फादर मदर ब्रदर सिस्टर के अलावा बताओ सन सन्स वाइफ, डॉटर डॉटर्स हस्बैंड। पहला चार के अंदर पहला ये जो 5 जन है, ठीक है, इसके अंदर स्टेप लोग भी कवर है। फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन में स्टेप भी कवर्ड है। यहां तक बात हो चुका था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस केवल 2 सबसेक्शन बाकी है और सेक्शन 185 अपना खत्म। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 रिवीजन का पर्पस समझ में आया? देखो भाई, अगर लॉ टीचर ही 2-3 बार रिवाइज करवा देना, टीचर ही 2-3 बार लॉ रिवाइज करवा देना, तो मतलब बच्चा के एकदम पूरा दिमाग में जो है ना वो बस जाएगा। समझ में आया? और रिवीजन में एकदम कंसंट्रेशन हाईएस्ट रखा करो। अरे घर में पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि लेट लुटा करके पढ़ोगे और टीवी चला करके पढ़ोगे, गलत बात। एक कोना पकड़ लो घर में और एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। और अगर आसपास बहुत चहल पहल है तो ईयरफोन का इस्तेमाल करो, लेकिन ईयरफोन में ध्यान रहे मेरा आवाज जो है ना बहुत ऊंचा है, तो थोड़ा ईयरफोन का आवाज नीचा करके रखना। चलो अब आ जाओ, हम लोग सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 हो गया, सबसेक्शन 2 हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं सबसेक्शन नंबर 3 का। सबसेक्शन नंबर 3 ने क्या दिया है? सबसेक्शन नंबर 3 ने बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए हैं। एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशन समझ में आता है? हाँ सर, एग्जेम्पशन समझ में आता है कि सेक्शन 185 जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। एग्जेम्पशंस फ्रॉम सेक्शन 185। देखो भाई, एग्जेम्पशंस फ्रॉम सेक्शन 185, कब कब सेक्शन 185 जो है वो एप्लीकेबल ही होने वाला नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स फोकस करो। सबसेक्शन 3 के अंदर 4 एग्जेम्पशन है। सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट 4 एग्जेम्पशंस। फोकस। बोला सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई भी कंपनी सेक्शन 185 वोंट बी एप्लीकेबल। कोई भी कंपनी, इफ एनी कंपनी, सेक्शन 185 इज नॉट एप्लीकेबल इफ एनी कंपनी gives loan, if any company gives loan, you know, if any company gives loan to अपना मैनेजिंग डायरेक्टर हो। पिंकी अपना वीडियो ऑफ कर लो बेटा और ऑडियो कनेक्ट कर लो बेटा, ऑडियो कनेक्ट कर लो पिंकी। सेक्शन 185 won't be applicable if any company gives loan to its managing director और होल टाइम डायरेक्टर। एग्जेम्पशन दिया गया कि कोई भी कंपनी जो है ना अपने एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकता है। यार एग्जेम्पशन दिया गया कि कोई भी कंपनी अपने एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को, कोई भी कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को लोन वगैरह दे सकता है, 2 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करके। इफ सच फैसिलिटी ऑफ लोन इज बीइंग गिवन टू ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है, बाद बाकी एम्प्लॉय लोग को भी ये फैसिलिटी मिलता है। तो अगर बाद बाकी एम्प्लॉय लोग को भी हम लोग लोन का फैसिलिटी दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग एमडी और होल टाइम डायरेक्टर भी उसी फैसिलिटी के तहत लोन अवेल कर रहा है, तो 185 अट्रैक्ट नहीं होगा। या फिर चलो अगर हम लोग बाद बाकी एम्प्लॉय लोग को लोन का फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं लोन का फैसिलिटी बाद बाकी एम्प्लॉय लोग को, लेकिन केवल एमडी और होल टाइम को देना चाह रहे हैं, हाँ तो दे सकते हैं केवल एमडी होल टाइम डायरेक्टर को बाईपासिंग एसआरएनजीएम। मतलब एमडी होल टाइम डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है अगर ये फैसिलिटी बाद बाकी सारे एम्प्लॉय लोग को भी मिल रहा है, या फिर अगर ये फैसिलिटी बाद बाकी सारे एम्प्लॉय लोग को नहीं मिल रहा है तो बाईपासिंग एसआरएनजीएम। किसका पैसा है? कंपनी के अंदर जो पैसा लगा किसका पैसा? मालिक कौन है? शेयर होल्डर, मेंबर्स। तो उनसे आप एसआरएनजीएम पास करवा लिए हो, तो जब उनको कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब समझ में आ रहा है? शेयर होल्डर लोग अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं मतलब क्या कि उन्होंने वोट जो फेवर में किया है ना वो 3 टाइम्स है ऑफ द वोट अगेंस्ट। शेयर होल्डर लोग जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करता है, ठीक है, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब सिंपल मेजॉरिटी, जितना वोट अगेंस्ट में उससे एक भी ज्यादा अगर फेवर में आ गया तो काम चल जाएगा। 5 वोट अगेंस्ट में है, अगर 6 वोट फेवर में आ गया तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? वोट्स इन फेवर एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ द वोट्स अगेंस्ट, वोट्स इन फेवर एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ द वोट्स अगेंस्ट। मतलब अगर 5 वोट अगेंस्ट में तो कम से कम 15 वोट फेवर में रहना चाहिए, तब जाकर के स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। तो अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लियो और शेयर होल्डर लोग को कोई आपत्ति नहीं है तो और किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकता भाई
और किसी को कोई भी आपत्ति नहीं हो सकता। आप अपने एमडी और होल्ड टाइम को लोन दे सकते हैं। तो आप अपने एमडी और होल्ड टाइम को लोन दे सकते हैं अगर ये फैसिलिटी आप बाद बाकी इंप्लॉय लोग को दे रहे हैं, या फिर अगर आप ये फैसिलिटी बाद बाकी इंप्लॉय लोग को नहीं दे रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं। क्या पास करना पड़ेगा बता दो मेरे को? एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा बाई पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। दूसरा एग्जामिशन ये है भाई, भाड़ में गया सेक्शन 185 उस कंपनी के लिए जिस कंपनी का धंधा है लोन देना। माई कंपनी इज इनटू मनी लेंडिंग बिजनेस, मनी लेंडिंग बिजनेस है मेरा कंपनी का धंधा है लोन देना। क्या बात करते हैं आप? अजी मेरा कंपनी का धंधा है लोगों को लोन देना। और आप इतना मेरे को ज्ञान दे दिए हाँ कि इसको मत दो, उसको मत दो, डायरेक्टर को मत दो, रिलेटिव को मत दो, डायरेक्टर को मत दो, कंपनी का डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी को मत दो, उन लोग का रिलेटिव को मत दो, उन लोग का पार्टनर को मत दो, उन लोग का फर्म को मत दो जहां जहां डायरेक्टर रिलेटिव पार्टनर है। ऐसा प्राइवेट कंपनी को अगर, और फिर अगर दोगे ये 3 जन को एसआर इन जीएम पास करके दो, ऐसा प्राइवेट कंपनी जहां मेरा डायरेक्टर या तो डायरेक्टर या मेंबर है, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें डायरेक्टर लोग का 25% वोटिंग पावर है हमारा, या फिर ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसके एमडी डायरेक्टर हमारे डायरेक्टर के इशारों पर काम करते हैं। यार आधा दुनिया तो तुमने खत्म ही कर दिया है। इसको मत दो, उसको मत दो, हट। धंधा किसके साथ करेंगे? मेरा कंपनी का धंधा है, मेरा कंपनी का धंधा है लोन देना। आई एम इनटू अ मनी लेंडिंग बिजनेस एंड बिकॉज आई एम इनटू अ मनी लेंडिंग बिजनेस, भाई मेरा तो धंधा है लोन देना, मनी लेंडिंग बिजनेस मेरा काम है। तो अगर मनी लेंडिंग बिजनेस मेरा काम है तो 185 मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। लेकिन धंधा है तो धंधा की तरह करो। बोला गया जो इंटरेस्ट रेट आप चार्ज करोगे ना, इंटरेस्ट रेट, धंधा है तो धंधा की तरह करो। बोला जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे वो आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा ना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड रहता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल, 1 3 5 10, 1 3 5 10, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो यील्ड प्रिवेलिंग यील्ड होता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड नहीं समझ में आता, इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट अपने 1 साल के सिक्योरिटी के ऊपर मान लो इंटरेस्ट रेट दे रहा है, गवर्नमेंट अपने 1 साल के सिक्योरिटी के ऊपर मान लो इंटरेस्ट रेट दे रहा है 6%, ठीक है। 3 साल के ऊपर, 5 साल के ऊपर, 10 साल के ऊपर मान लो 3 साल के ऊपर दे रहा है से फॉर एग्जांपल 6.5%, 5 साल के ऊपर दे रहा है 7% और 10 साल के ऊपर दे रहा है से फॉर एग्जांपल 7.5%, ठीक है। गवर्नमेंट अपने 1 साल वाला टेन्योर का सिक्योरिटी के ऊपर 6% दे रहा है, 3 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटी का टेन्योर के ऊपर 6.5% चल रहा है एटसेट्रा, 5 साल के ऊपर इतना, 10 साल के ऊपर इतना। तो अब हम लोग को जो अगर मेरा कंपनी का धंधा है लोन देना तो धंधा की तरह करो। अगर लोन दे रहे हो किसी को तो कम से कम इतना मिनिमम इंटरेस्ट तो तुम भी चार्ज करोगे यार, जितना गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है मिनिमम तुमको भी इतना इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा लोन के ऊपर। मतलब अगर हम सर 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल, हम कौन सा इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे? विचएवर इज क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन गिवन, विचएवर इज क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन गिवन, विचएवर इज क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन गिवन। अगर हम 1 साल का लोन किसी को दे रहे हैं तो मेरा मिनिमम इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड ऑफ 1 ईयर रहना चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड ऑफ 1 ईयर कितना? 6%। तो अगर हम किसी को 1 साल का लोन दे रहे हैं तो भाई मिनिमम 6% ब्याज रहना चाहिए, मिनिमम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहना चाहिए। अगर हम किसी को 3 साल का लोन दे रहे हैं तो 3 साल के लिए मेरे को कम से कम 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। 3 साल के लिए कम से कम 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। 5 साल के लिए दे रहे हैं तो कम से कम 7%, 10 साल के लिए दे रहे हैं तो कम से कम 7.5%। और सर अगर बीच का दे रहे हैं तो विचएवर इज क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन। मान लो से फॉर एग्जांपल तुम लोग मेरे को बताओ यार, चैट में लिख करके बताओ, और गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चों दिमाग में सोचो। ए भाई अगर हम किसी को 6 महीना का लोन दे रहे हैं, बताओ अगर हम किसी को 6 महीना का लोन दे रहे हैं तो 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल हम अपना इंटरेस्ट रेट किससे कंपेयर करेंगे? वेरी गुड एलियोरी, वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राधिका, मोनिका, प्राची, खुशबू, लिप्सा, वेरी गुड। और फिजा गलत बोल रही है। फिजा भाई 1 साल में तुम 5 साल वाला थोड़ी ना कंपेयर करोगी। अगर हम किसी को 6 महीना का लोन दे रहे हैं तो क्लोजेस्ट कौन सा है? 6 महीना से क्लोजेस्ट 1 साल है ना, तो 1 साल वाला इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करेंगे। अरे 6 महीना से जो क्लोजेस्ट है वो कौन सा है? 6 महीना वाला से क्लोजेस्ट तो 1 साल है ना, तो हम 1 साल वाला इंटरेस्ट रेट कंपेयर करेंगे। अगर हम किसी को 5 साल वाला दे रहे हैं, 5 साल वाला, तो ऑब्वियस बात है 5 साल तो डॉट हो गया, तो 5 साल वाला रेट से हम कंपेयर करेंगे। ये वाला बताओ ना, अगर हम किसी को 2 साल का दे रहे हैं तब अगर हम किसी को 2 साल का लोन दे रहे हैं तो 1 साल का रेट से कंपेयर करेंगे कि 3 साल का रेट? 2 साल का लोन दे रहे हैं तो यार ये तो 1 और 3 के एग्जैक्टली बीच में है यार। 2 साल का दे रहे हैं तब हम 1 साल का रेट से कंपेयर करेंगे कि 3 साल का रेट से कंपेयर करेंगे? बताओ बताओ भाई बताओ। 2 साल का लोन दे रहे हैं भाई, 2 साल का लोन दे रहे हैं तो 2 साल देखो दोनों की एग्जैक्टली बीच में आ गया था। जो बीच में आता है ना तो सामने वाला लेते हैं, मतलब 3 साल।
2 साल इज अ मीडियन ऑफ 1 and 3, तो सामने वाला लिया जाता है। जैसे 0.5 जब होता है तो तुम लोग सामने वाला लेते हो ना, 1.5 लेने होने पर तुम लोग 2 पर राउंड ऑफ करते हो ना, तो वैसे ही जब 2 साल आएगा तो ये 3 का लेंगे। समझ में आ गया सर? जब 4 साल का लोन देंगे, बताओ जब 4 साल का, तो 3 और 5 के एग्जैक्टली बीच में। अब बताओ 4 साल का लोन देंगे भाई, 4 साल का लोन देंगे, तुम लोग सबका मैसेजेस मैं देख रहा हूं भाई, फटाफट बता दो। 4 साल का लोन देंगे, 4 साल का, 4 साल का, 4 साल का भाई, 4 साल का, 4 साल का। तब भाई अगर 4 साल का लोन देंगे तो हम लोग 5 साल से कंपेयर करेंगे, 5 ईयर से। 6 साल का लोन देंगे, 6 साल का लोन, तो यार 6 साल का अगर लोन देंगे तो 5 साल ज्यादा नजदीक है ना यार। 6 और 5 में तो 1 साल का फासला है, लेकिन 6 और 10 साल में तो 4 साल का फासला है। तो 4 साल का फासला और 1 साल का फासला, विच एवर इज क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन, 5 ईयर्स इज क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन। तो 5 ईयर्स का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड चल रहा होगा उससे कंपेयर करेंगे। 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स यहां तुमको ऑप्शन क्या है, 1, 3, 5, 10। लॉ मेकर्स ने ऑप्शन दिया है 1, 3, 5, 10, ये चार्टो यील्ड से कंपेयर करना है। तो 7 साल किससे क्लोजेस्ट है? 7 साल किससे क्लोजेस्ट है? हाँ, 7 साल 5 और 10 के बीच में पड़ रहा है, लेकिन 5 से 7 2 साल का फासला है, 7 से 10 3 साल का फासला है, तो 5 इज द क्लोजेस्ट। तो 5 ईयर्स से आप कंपेयर करोगे, 5 ईयर से कंपेयर करोगे। स्पर्श, गुड मॉर्निंग स्पर्श। स्पर्श क्या कर रहे हो बेटा? ऐसे आंख को मसलो, आंख में पानी डालो, उससे भी नहीं हो रहा है तो एकदम बाल्टी भर के पानी जो है ना वो डाल लो अपने ऊपर। क्या बोल रहे हो स्पर्श? स्पर्श बोल रहा है सर 2 महीना का लोन देंगे तो वो तो 3 और 1 के बीच में है, तो कौन सा लेंगे? अरे कौन सा 3 और 1? गांजा फूक लिए हो क्या? क्या बोल रहे हो यार? 2 महीना है, यहां 3 और 1, कौन सा 3 और 1? ये तो 3 साल है, ये 1 साल है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल चल रहा है। तो अगर 2 महीना का देंगे तो ऑब्वियस बात है 1 ईयर का लेंगे ना। क्लियर है सर? क्लियर है सर हम लोग को? अब देखो बच्चा बोल रहा है खरवा, खरवा बोल रहा है, खरवा बहुत ही कड़वा बात कर दिया, खरवा बहुत ही कड़वा बात कर दिया यार। बोला सर आपने ऑप्शन दिया है, आपने नहीं, लॉ मेकर्स ने ऑप्शन दिया 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। सर अगर 5.4 ईयर्स का लोन देंगे तो, सर अगर 5.4 ईयर्स का लोन देंगे तो, सर अगर 5.4 ईयर्स का लोन देंगे तो। अच्छा स्पर्श बोल रहा है सर गलती से लिख दिए, हम ईयर्स लिखना चाह रहे थे लेकिन मंथ्स लिख दिए, सॉरी सर, सॉरी मत बोला करे मेरे बच्चे हो यार। और ये खरवा क्या बात कर रहा है? खरवा क्या बात कर रहे हो यार? और क्या समझा रहे हैं? 5.4 ईयर्स का अगर लोन देंगे वही तो समझा रहे हैं, whichever is closest to the tenure of the loan, 5.4 years is closest to which tenure of the loan? 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। 1 साल से तो 4.4 ईयर्स का फासला है, 3 साल से 2.4 ईयर्स का, 5 ईयर्स से 0.4 मंथ्स का फासला, और 10 ईयर्स से 4.6 मंथ्स का। तो सबसे कम फासला 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स का इंटरेस्ट रेट से आप कंपेयर करोगे भाई, 5 ईयर्स का इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करोगे। ठीक है, पिंकी कुमारी बोल रही है सर अगर 8 साल का लिया तो क्या होगा? तो 8 साल भाई, बच्चे क्या गांजा लेकर के आ गए हैं आज सुबह सुबह, हाई है एकदम भाई। 8 साल को कंपेयर कर लो, केजी का बच्चा को भी इतना समय नहीं लगता, मैं बता रहा हूं, केजी का बच्चा को भी इतना समय नहीं लगता। 8 साल तो 5 साल से 8 साल 3 साल का फासला है, 8 साल से 10 साल 2 साल का फासला है। तो बताओ whichever is closest to the tenure of the loan, क्या हुआ? 10 साल, बिल्कुल सही। और अगर 7.5 साल का लोन देंगे सौरभ, तो सौरभ तुम एकदम क्लास में ध्यान नहीं लगा रहे हो, अब से मैं नाम नोट डाउन किया करूंगा जो क्लास में ध्यान नहीं लगाता है। 7.5 साल का अगर लोन देंगे, 7.5 साल का, तो 5 और 10 के एग्जैक्टली मीडियन में पड़ रहा है, तो कौन सा लोगे? सामने वाला 10 साल वाला लोगे। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, बात बाकी सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। अच्छा मेरे को एक जवाब दो, अगर मान लो 20 साल का लोन दिया तो, 20 साल का लोन दिया तो तुमको तो कंपेयर 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के साथ कंपेयर करने बोला गया। अगर 20 साल का लोन दिया तो सर 10 साल का वो क्लोजेस्ट होगा ना। ठीक है, 20 साल 1 साल से 19 साल दूर है, 3 साल से 17 साल दूर है, यहां से 15 साल दूर है, लेकिन यहां से 10 साल ही दूर है। तो whichever is closest to the tenure of the loan, सर 10 साल वाला लेंगे सर। क्लियर है सर? मक्खन एकदम, मक्खन 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 मक्खन। गरिमा क्लास में ध्यान नहीं लगा रही है। गरिमा मैं तुम्हें अभी जो है ना क्लास के बाहर कर दे रहा हूं, जो क्लास में ध्यान नहीं लगाएगा वो मेरे को पता चल जाएगा, मैं उसको क्लास के बाहर कर दूंगा। मैंने गरिमा को क्लास के बाहर कर दिया है। गरिमा फिर से पूछ रही है सर 7.5 साल का क्या होगा? अरे मेरे बच्चे 4 बार बता चुका हूं 7.5 साल का क्या होगा। ठीक है, मतलब बच्चे क्लास में ध्यान जो नहीं लगाएंगे वो क्लास के बाहर चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा गरिमा बोल रही है हम रेट बता रहे हैं सर, 7.5 साल वाला ले लेंगे। अरे 7.5 साल वाला यहाँ पर कोई रेट है? यहाँ तो तुमको 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल वाला लेना है। रे बाबा 1, 3, 5, 10 गरिमा, कम ऑन यार। अच्छा पुराना वाला आंसर का बता रही हो? ठीक है, 7.5 साल का 10 साल लेना है ये बता रही हो, तब ठीक है। चलो फिर तुमको क्लास के अंदर एंट्री मिल जा रहा है। बच्चे सच में डर गए थे, बाप रे बाप। चलो यहां तक क्लियर है, मजा आ गया यार सुबह सुबह एकदम।
ये सब जो है ना, बच्चों को पता है किन लोगों को दिक्कत होता है, ये सब में पता है बच्चों किन बच्चों को दिक्कत होता है, जो बचपन में जो है ना मेंटल मैथ्स का किताब सॉल्व नहीं किए, या फिर बॉर्नविटा का कमी रह गया, बॉर्नविटा कॉम्प्लेन का कमी रह गया बचपन में। तो 2 एग्जाम्शन हम लोग सीख चुके हैं। प्रखर मजा ले रहा है। 2 एग्जाम्शन सीख चुके हैं, 2 एग्जाम्शन सीख चुके हैं। एक तो एमडी होल टाइम डायरेक्टर को जब दोगे ना तो दे सकते हो एमडी होल टाइम डायरेक्टर को लोन, कोई दिक्कत नहीं है। एमडी होल टाइम डायरेक्टर को आराम से लोन दे सकते हो if the facility is given to all other employees also, but if the facility is not given to all other employees, then bypassing SRNGM। दूसरा एग्जाम्शन था, मेरा धंधा है जी, मेरा धंधा है, लोन देना मेरा धंधा, मनी लेंडिंग बिजनेस है, और आप बोलेंगे इसको मत दो उसको मत दो, उतना नहीं होता। धंधा है, धंधा के साथ किसी के साथ बैर नहीं कर सकते। तो मनी लेंडिंग बिजनेस में हम लोग ये सब दे सकते हैं, बट धंधा है तो धंधा की तरह करो। जो इंटरेस्ट चार्ज करोगे, इंटरेस्ट कम से कम कितना रहना चाहिए, इंटरेस्ट रहना चाहिए मिनिमम इंटरेस्ट जो आप चार्ज करोगे, इट शुड बी मिनिमम यील्ड ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इंटरेस्ट रेट शुड नॉट बी लेस, इंटरेस्ट रेट शुड नॉट बी लेस देन द prevailing yield of the government security, prevailing yield of the government security of 1 year, 3 year, 5 year, 10 year, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, whichever is closest to the tenure of the loan. Interest rate should not be less than the yield of government securities of 1 year, 3 year, 5 year, 10 year, whichever is closest to the tenure of the loan. मक्खन सर, एकदम मक्खन है, एकदम मक्खन। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर है, क्लियर है सर। तीसरा एग्जाम्शन भाई, तीसरा एग्जाम्शन क्या मिला सेक्शन 185 का, कि अगर मैं एक होल्डिंग कंपनी हूं ना यार, होल्डिंग कंपनी अपना जो होली ओन सब्सिडरी है, मेरा होली ओन सब्सिडरी समझ में आ रहा है, उसका 100% वोटिंग पावर मेरे पास है। 50% से ज्यादा वोटिंग पावर अगर मेरे पास है किसी कंपनी का, तो मैं, सुन लो, अगर किसी कंपनी का मोर देन 50% वोटिंग पावर मेरे कंपनी के पास है, तो मैं उसका होल्डिंग कंपनी और मेरा सब्सिडरी कंपनी है। लेकिन अगर मोर देन 50% मतलब क्या, मोर देन 50% मतलब तो 50.1 भी हो सकता है, 51, 52 भी हो सकता है। लेकिन अगर 100% वोटिंग पावर है, तब तो वो मेरा होली ओन सब्सिडरी है, ऊपर से नीचे तक पूरा पूर्ण रूप से वो मेरा है, होली ओन सब्सिडरी है वो मेरा। तो अगर किसी भी कंपनी का मोर देन 50% वोटिंग पावर मेरे पास है, तो वो मेरा सब्सिडरी है और मैं उसका होल्डिंग। लेकिन अगर 100% वोटिंग पावर है, तब वो मेरा होली ओन सब्सिडरी है। और सुनो, होली ओन सब्सिडरी को हम लोन, गारंटी, सिक्योरिटी सब कुछ दे सकते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो कौन पालेगा, बच्चा है रे मेरा, वो होली ओन सब्सिडरी है मेरा। तो होल्डिंग कंपनी जब अपना होली ओन्ड सब्सिडरी को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे रहा है, होली ओन्ड सब्सिडरी को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे रहा है, तो सेक्शन 185 अट्रैक्ट नहीं होगा। आप दे सकते हैं होली ओन सब्सिडरी को अपना लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे सकते हैं। किसको, होली ओन सब्सिडरी को। लेकिन खाली एक शर्त है, होली ओन सब्सिडरी को जो आप लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसका प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए दे रहे हैं, मतलब सामने वाला उसको प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में यूज करेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं हो कि हम उसको लोन दे रहे हैं होली ओन सब्सिडरी को और वो भी बाजार में लोन बांटते फिर रहा है या बाजार में इन्वेस्टमेंट करते फिर रहा है। नहीं, उसका जो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है वो, उसमें वो लोन, गारंटी, सिक्योरिटी का रुपया लगाएगा। क्लियर है सर? लास्ट वाला एग्जाम्शन में बोला गया कि अगर मेरा वो होली ओन सब्सिडरी नहीं है, खाली सब्सिडरी है, मान लो खाली सब्सिडरी है, अगर वो मेरा खाली सब्सिडरी है तो हम लोन तो नहीं दे सकते हैं उसको, खाली सब्सिडरी को। लेकिन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि उस सब्सिडरी को लोन दे रहा है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर सब्सिडरी को लोन दे रहा है, तो हम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गारंटी, सिक्योरिटी दे सकते हैं। होली ओन सब्सिडरी को तो हम लोन, गारंटी, सिक्योरिटी कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन सब्सिडरी जो है मेरा, खाली सब्सिडरी अगर है, खाली सब्सिडरी, अगर खाली सब्सिडरी है तो लोन तो नहीं दे सकते। लेकिन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन दिलवा सकते हैं, गारंटी और सिक्योरिटी दे करके उस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। फटाफट ये चार्ट बनाओ, एग्जाम्शन फ्रॉम सेक्शन 185, ये 4 एग्जाम्शन फटाफट लिख डालो, फास्ट, बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी फास्ट। एग्जाम्शन फ्रॉम सेक्शन 185, बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी फास्ट। खाली सब्सिडरी क्या होता है, मतलब सब्सिडरी 50% से ज्यादा वोटिंग पावर अगर मेरे पास है तो मेरा सब्सिडरी है, और अगर 100% वोटिंग पावर है तो वो मेरा होली ओन सब्सिडरी है। चलो, एग्जाम्शन फ्रॉम सेक्शन 185, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चंस राइट नाउ बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग, सो फटाफट राइट डाउन एग्जाम्शन फ्रॉम सेक्शन 185।
company can give loan to its managing director or whole-time director. Company can give loan to its managing director or whole-time director. Company can give loan to its managing director or whole-time director. दो तरीका है ना. If such facility is given by company to all its employees. थोड़ा फास्ट लिखना भाई. या फिर bypassing SRNGM. bypassing SRNGM. यहां तक लिख लिया. नेक्स्ट एग्जाम्पशन लिखो. Any company which is engaged in money lending business but interest it charges should not be less than. Any company which is engaged in money lending business but interest it charges should not be less than yield of government securities. Should not be less than yield of government securities. 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल. Should not be less than the yield of government securities of 1 year, 3 year, 5 year, 10 years, whichever is closest to the tenure of the loan. Whichever is closest to the tenure of loan. Whichever is closest to the tenure of the loan. यहां तक लिख लीजिए. लिख लिए क्या? एग्जाम में आप लोग चार्ट बना करके मत लिखिएगा, एग्जाम में बुलेट्स में लिखिएगा ABCD करके. ठीक है, क्लियर है सर? यस आकाश. डन 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 डन. तीसरा एग्जाम्पशन क्या था बताओ? अरे तीसरा एग्जाम्पशन क्या था
कि कंपनी अगर चाहे तो होल्ली ओन सब्सिडरी को तो लोन गारंटी सिक्योरिटी कुछ भी दे सकता है। कंपनी कैन प्रोवाइड लोन, और बताओ गारंटी सिक्योरिटी for its wholly owned subsidiary. For its principal business activity. लास्ट वाला में खाली सब्सिडरी है और वहां पर गारंटी सिक्योरिटी है। कंपनी कैन प्रोवाइड गारंटी सिक्योरिटी टू बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन Company can provide guarantee or security to bank or financial institutions who provide loan मतलब कंपनी खुद अपने सब्सिडरी को लोन नहीं देगा, कंपनी गारंटी सिक्योरिटी दे सकता है ऐसा बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो लोन दे रहा है मेरा सब्सिडरी को। हु प्रोवाइड्स लोन टू सब्सिडरी फॉर, यहां पर भी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है, फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। होली ओन सब्सिडरी और सब्सिडरी में खाली फर्क समझ में आया। होली ओन सब्सिडरी मतलब 100% वोटिंग पावर है मेरा, और सब्सिडरी मतलब 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है बट 100% नहीं है। कॉपी। प्रतीक हाफ हाफ नहीं माना जाएगा बेटा, पूरा प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में यूज करना होगा। बिल्कुल लास्ट में विच एवर इज क्लोजेस्ट टू टेन्योर ऑफ लोन, दिवाकर। ओके मैं ही बीच में आ जा रहा, सॉरी। लिखो लास्ट वाला लिख लो। कंपनी कैन प्रोवाइड गारंटी सिक्योरिटी टू बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड लोन टू सब्सिडरी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। ये 4 एग्जेम्पशन सेक्शन 185 के सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। इसके अलावा 3 एग्जेम्पशन और है, इसके अलावा 3 एग्जेम्पशन और है, इसके अलावा 3 एग्जेम्पशन और है जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन ला करके एग्जेम्पशन दिए। ये 4 एग्जेम्पशन कहां लिखा हुआ है? ये 4 एग्जेम्पशन लिखा हुआ है 185 सब सेक्शन 3 में। इसके अलावा 3 एग्जेम्पशन और है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन जो है वो अनाउंस कर रखे हैं। फटाफट लिख लो, यहां तक हो गया। नेक्स्ट लिखो। अभी जितना सिखा रहे हैं उतना सीखो। क्वेश्चंस पूछने का उसूल होता है, जब क्लास खत्म होगा तब हम बोलेंगे कि पूछो, तब पूछना।
ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो अब आ जाओ सीजी। सर ये 4 एग्जामिशन जो अभी पढ़ाए ये तो था ना एग्जामिशन? हाँ, ये तो सेक्शन 185 भाई, ये तो सेक्शन 185 का सबसेक्शन 3 में ही लिखा हुआ था। अब जो सेक्शन 185 में लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी एग्जामिशन है सेक्शन 185 से, सीजी ने नोटिफिकेशन इशू करके कुछ एग्जामिशन दे रखा है, ठीक है? तो वो वाला बात लिख लो कि सीजी ने नोटिफिकेशन दे करके कुछ एग्जामिशन दे रखा है। सीजी बाय इशूइंग नोटिफिकेशंस have given 3 more exemptions. सबसे पहले एग्जामिशन तो सीजी ने खुद ही के लिए ले लिया, यानी गवर्नमेंट कंपनी के लिए। बोले यार जो गवर्नमेंट कंपनी होता है ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी अगर है ना यार, तो गवर्नमेंट कंपनी भाई जो है ना, गवर्नमेंट कंपनी अप्रूवल ले लेगा, ठीक है? गवर्नमेंट कंपनी अप्रूवल ले लेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है, सुन लो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है तो सीजी से अप्रूवल ले लेगा, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है तो एसजी से अप्रूवल ले लेगा, ठीक है? और अप्रूवल लेने के बाद वो लोन गारंटी सिक्योरिटी वगैरह जो है ना दे सकता है, 185 कंप्लाई नहीं करेगा। गवर्नमेंट कंपनी after approval from CG, SG, as the case may be. As the case may be मतलब, अरे यार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है तो सीजी से अप्रूवल लेगा, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है तो एसजी से अप्रूवल लेगा। लिखो मत, एक बार पहले समझ लो। यहां देखो, निधि कंपनी निधि कंपनी क्या होता है? निधि कंपनी तो बनता ही है, निधि कंपनी सेक्शन 406 में पढ़ोगे, 406 में निधि कंपनी बनता ही है, आपस में मेंबर लोग जो है ना एक दूसरे को लोन देगा, ठीक है? निधि कंपनी बनता ही है भाई, निधि कंपनी बनता ही है, आपस में मेंबर्स लोग एक दूसरे को लोन देगा। तो निधि कंपनी का जन्म ही इसलिए होता है कि आपस में मेंबर्स जो है ना वो एक दूसरे को लोन देगा, ठीक है? तो निधि कंपनी बनता ही है कि आपस में मेंबर्स लोग एक दूसरे को लोन देगा। रोहन तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, रोहन मिश्रा, अभी पढ़ाई चल रहा है और तुम अपना कुछ और ही राग अलाप रहे हो, मतलब हाइट से यार बेवकूफी का। और सब तुम अचानक से अभी आए हो क्या? सुबह उठा और अचानक से भी आ गया? क्लास स्टार्ट हुए जो है 1 घंटा हो चुका, 1 घंटा बाद अचानक से तुमको याद आया? रोहन मिश्रा, आई एम टॉकिंग टू यू, 1 घंटा बाद तुमको अचानक से याद आया क्या? निधि कंपनी दोस्तों, निधि कंपनी का तो जन्म हुआ है कि मेंबर लोग आपस में एक दूसरे को क्या देगा, लोन वगैरह देगा, है ना? तो यार निधि कंपनी में जब से फॉर एग्जांपल मान लो तुम मेंबर हो और तुम डायरेक्टर भी हो, ठीक है? निधि कंपनी में तुम मेंबर भी हो और तुम डायरेक्टर भी हो, तुम ही मेंबर हो और तुम ही डायरेक्टर हो, तो मना किया गया ना, कंपनी अपने डायरेक्टर को तो लोन नहीं दे सकता, लेकिन दे सकता है, निधि कंपनी दे सकता है अगर उसका डायरेक्टर उस कंपनी में मेंबर है। निधि कंपनी अपना डायरेक्टर को लोन दे सकता है, शर्त है कि वो निधि कंपनी का मेंबर होना चाहिए। तो निधि कंपनी कैन गिव लोन टू इट्स डायरेक्टर्स provided they are the members. Can give loan to its directors provided they are the members. Nidhi company can give loan to its directors provided they are the members. Okay, provided they are the members of Nidhi company. दिल थाम करके बैठो, जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं सबको एग्जाम्पशन मिल गया और बोला कि आपको सेक्शन 185 देखने का भी दरकार नहीं है, आपके जीवन में सेक्शन 185 नहीं आएगा। प्राइवेट कंपनी तुमको समझने का ही दरकार नहीं है सेक्शन 185, अगर तुम तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। ऐसा प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 185 की तरफ नाक उठाने का भी दरकार नहीं है, 185 फॉलो करने का भी दरकार नहीं है, अगर वो तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब उसको पूरा का पूरा एग्जाम्पशन मिल जाएगा। प्राइवेट कंपनी विच satisfies all 3 conditions, प्राइवेट कंपनी विच satisfies all 3 conditions। अब वो 3 कंडीशन क्या क्या है भाई, ध्यान लगा करके सुन लो।
कंडीशन नंबर 1, कोई बॉडी कॉर्पोरेट इस प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है। देखो भाई, क्या एक कंपनी दूसरा कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है? बिल्कुल एक कंपनी दूसरा कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है, बट यहां पर क्या है ना, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए, जमा खर्ची वगैरह करने के लिए चांसेस वगैरह जो है ना बढ़ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर कंपनी के अंदर कंपनी मेंबर है तो बदमाश कंपनी है, लेकिन आज तक जितना भी फ्रॉड वगैरह कंपनीज पाया गया ना, देखा गया है कि वो सब कंपनीज के अंदर ना हम और आप शेयर होल्डर नहीं रहते थे, कंपनीज जो है ना वो शेयर होल्डर रहते थे, बॉडी कॉर्पोरेट लोग शेयर होल्डर रहते थे, आर्टिफिशियल पर्सन लोग शेयर होल्डर रहते थे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जिस कंपनी में आर्टिफिशियल पर्सन शेयर होल्डर है वो कंपनी चोर है, लेकिन ज्यादातर चोरी वैसे ही कंपनी में होता है, तो उसको एग्जम्पशन हम लोग नहीं देंगे। हम लोग एग्जम्पशन ही तो नहीं दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग, चोर थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन कब मिलेगा? जब वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन है कि भाई कोई बॉडी कॉर्पोरेट आपके यहां शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट समझ में आया? आर्टिफिशियल पर्सन, तो नो बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी द शेयर होल्डर, नो बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी द शेयर होल्डर। आपके कंपनी में राम, श्याम, जोदू, मोदू, आपके कंपनी में, आपका प्राइवेट कंपनी में राम, श्याम, जोदू, मोदू शेयर होल्डर रह सकता है, लेकिन राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड, जोदू लिमिटेड, मोदू लिमिटेड अगर शेयर होल्डर रहा तो फिर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, फिर आपको 185 फॉलो करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन था नो बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी द शेयर होल्डर। दूसरा कंडीशन कि भाई जो लोन आउटस्टैंडिंग, अरे प्राइवेट कंपनी जो लोन ले रखा है ना, लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट, किसी बॉडी कॉर्पोरेट से लोन ले रखा है, शेयर होल्डर भी नहीं होना चाहिए। और सुन लो, लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी लेस, भाई जो लोन है ना, इट शुड बी लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। समझो ये पॉइंट को। हे प्राइवेट कंपनी, आपको हम लोग 185 अट्रैक्ट नहीं करवाएंगे अगर आप तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। आपके यहां पर कोई बॉडी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, जो लोन आप ले रखे हैं फ्रॉम बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट, एक लिमिट तक ले रखे हो। क्या लिमिट है? ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फिर 50 करोड़ रुपया विच एवर इज लोअर। अभी हम दो लिमिट बता रहे हैं, दो अमाउंट बता रहे हैं, ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, ये दोनों का लोअर निकाल लो। ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ में जो लोअर है ना, विच एवर इज लोअर, उससे कम का लोन होना चाहिए, उतना भी लोन नहीं होना चाहिए। योर लोन आउटस्टैंडिंग शुड बी लेस देन व्हाट? लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, उससे भी कम होना चाहिए। मान लो आपका योर प्राइवेट कंपनी इज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़, सो इफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज 10 करोड़, 10 करोड़ का ट्वाइस बताओ, 10 करोड़ का ट्वाइस बताओ, 20 करोड़ 50 करोड़ विच एवर इज लोअर बताओ। 10 करोड़ है पेड अप शेयर कैपिटल, 10 करोड़ का 2 टाइम्स 20 और 50 विच एवर इज लोअर 20, तो 20 करोड़ से कम का रहना चाहिए लोन। या फिर इफ योर पेड अप शेयर कैपिटल इज 40 करोड़, तो 40 करोड़ का ट्वाइस बताओ, 40 करोड़ का ट्वाइस 80 करोड़, 80 और 50 विच एवर इज लोअर 50, तो उससे कम का लोन लेना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है लोन का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, नॉट डिफॉल्टेड एनी लोन। कोई लोन वगैरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बल्ले बल्ले प्राइवेट कंपनी के ऊपर सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मेरा प्राइवेट कंपनी MEPL, मोहित एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मोहित एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कोई बॉडी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर नहीं है, हम लोग का लोन है ही नहीं, आउटस्टैंडिंग छोड़ो, लोन नहीं है तो डिफॉल्ट कहां से होगा। तो मेरा प्राइवेट कंपनी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सीधा साधा प्राइवेट कंपनी हमेशा ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। यस, तो इसका मतलब मोहित एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर सेक्शन 185 एप्लीकेबल ही नहीं है। इसका मतलब मोहित एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड सेक्शन 185 एप्लीकेबल ही नहीं है। यानी MEPL अपने डायरेक्टर को लोन दे सकता है, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर को। हाँ 185 हमको देखना ही नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है सर? एग्जम्पशन दिया गया क्योंकि प्राइवेट कंपनी यार छोटा मोटा कंपनी लोग होता है यार, जनरली घर के ही लोग इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत अगर आपको है कि प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन क्यों मिला, तो आप जाइए पार्लियामेंट में, ठीक है, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ करके पार्लियामेंट में चुन करके जाइए और वहां जाकर के कानून बनाएंगे। क्लियर है सर? चलिए 3 एग्जम्पशन कॉपी करिए।
3 एग्जामिशन कॉपी करिए। सीजी बाय इशूइंग नोटिफिकेशन हैव गिवन 3 मोर एग्जामिशंस। ठीक है, अब ये 3 एग्जामिशंस कॉपी करिए, थोड़ा सा फास्ट। You have to concentrate. You have to concentrate. ये 3 एग्जामिशन सेक्शन में लिखा हुआ है क्या? फटाफट बताओ। नहीं, सेक्शन में तो वो 4 एग्जामिशन था। सीजी ने अलग से एग्जामिशन नोटिफिकेशन इशू किया और बोला गवर्नमेंट कंपनी सीजीएसजी से अप्रूवल लेने के बाद 185 फॉलो नहीं करेगा। निधि कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन दे रहा है, ऐसा डायरेक्टर जो मेंबर है 185 फॉलो नहीं करेगा। प्राइवेट कंपनी जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, नो बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी द शेयर होल्डर, लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड बी लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। मतलब अगर पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ है तो 10 करोड़ है तो 10 करोड़ का ट्वाइस कितना हो गया? 20 करोड़। 10 करोड़, 10 करोड़ का 2 टाइम्स 20 और 50 विच एवर इज लोअर 20 करोड़, तो उससे कम का लोन होना चाहिए। क्लियर है? एंड नॉट डिफॉल्टेड एनी लोन, नॉट डिफॉल्टेड एनी लोन, नॉट डिफॉल्टेड एनी लोन। डन डनादन डन डनादन डन। फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन, आखिरी सबसेक्शन सेक्शन 185 का, फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन, फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन। फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन। रजत क्या चीज का परसेंटेज बेटा? फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन बताओ किस किस के ऊपर लगेगा? कॉन्ट्रावेंशन मतलब अगर 185 एप्लीकेबल था तुम्हारे ऊपर लेकिन फॉलो नहीं किया, 185 एप्लीकेबल होने के बावजूद भी तुमने फॉलो नहीं किया, तो कंपनी के ऊपर क्या लगेगा भाई? ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर कितना लगेगा भाई?
person receiving such loan guarantee security, उसके ऊपर क्या होगा? डायरेक्टर और एनी पर्सन जिसको भी मिला। रजत बोल रहा है सर वो 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल का। बेटा क्या कर रहे हो बेटा, गांजा वांजा फूक लिए हो क्या रजत? आर यू हाई? भाई क्या बोल रहे हो? हे डूड रजत, ये तो रहा 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल। फाइन फॉर कॉन्ट्रवेंशन, ये लास्ट क्लास बता चुके थे। फाइन फॉर कॉन्ट्रवेंशन खाली लिखवाना बाकी था, लिख लो। कंपनी के ऊपर मिनिमम फाइन मैक्सिमम फाइन, कंपनी के ऊपर 5 लाख से 25 लाख, ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के ऊपर भी 5 लाख से 25 लाख। जिस डायरेक्टर या इंसान को ये सब लोन वगैरह मिला उसके ऊपर भी फाइन लगेगा, वही 5 लाख से 25 लाख। और इन लोग को तो अप टू 6 मंथ्स इंप्रिजनमेंट भी होगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, और अप टू 6 मंथ्स इंप्रिजनमेंट और बोथ। और अप टू 6 मंथ्स imprisonment और बोथ, यहां पर भी सेम, और अप टू 6 मंथ्स imprisonment और बोथ। कंपनी को और 5 लाख से 25 लाख, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है मतलब जो डायरेक्टर लोग बदमाशी करके लोन दिलवा दिया और जिसको मिला उन लोग के ऊपर भी 5 लाख से 25 लाख और अप टू 6 मंथ्स इंप्रिजनमेंट और बोथ। रजत क्लियर ना? अरे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चों लिखो फटाफट। और का मतलब क्या होता है? ये कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि तुमको जेल भेजना है कि नहीं। कोर्ट और बोथ भी डिसाइड कर सकता है, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। अच्छा और है क्या? हम ना फाइन चूज करते हैं, हम जेल नहीं चूज करते हैं। ये 3 ऑप्शन में हम पहला वाला चूज करते हैं, नहीं ये कोर्ट डिसाइड करता है। कोर्ट के पास पावर है फाइन लगाने का, कोर्ट के पास पावर है तुम्हें जेल भेजने का, कोर्ट के पास पावर है दोनों काम करने का। डन वाले बोलेंगे डन। डन डनाडन डन। जबरदस्त यार, जबरदस्त, मजा आ गया यार। अब देखो पूरा डीप जाएंगे, और डीप जाएंगे, और डीप जाएंगे। रेडी हो? रेडी हो डीप जाने के लिए? रेडी रेडी रेडी। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो चुका, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो चुका। एग्जाम में ये अल्टीमेट लेवल है, ये एग्जाम का अल्टीमेट लेवल है। बट कभी मेरे जैसा संख्य इंसान अगर पेपर वेपर सेट कर दे तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान लगाना, ध्यान लगाना भाई, ध्यान लगाओ। एग्जाम्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। मान लो मेरा कंपनी जो है ना, हाँ से फॉर एग्जाम्पल, ध्यान लगाओ, लगा रहे हो? अच्छा होता है। देखो मिस्टर राम ने लोन दिया होली ओन सब्सिडरी को।
मिस्टर राम ने लोन दिया है मेरे होली ओन सब्सिडरी को, और मैंने मिस्टर राम को गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है। मैंने मिस्टर राम को गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, एग्जम्पशन मिलेगा? बताओ जवाब दो। मैंने मिस्टर राम को गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया क्योंकि राम ने मेरे होली ओन सब्सिडरी को लोन दिया, क्या एग्जम्पशन मिलेगा? जो नो बोल रहे हैं पकड़ करके पीटेंगे बेटा, बुरी तरह पीटेंगे। होली ओन सब्सिडरी में तो लोन गारंटी सिक्योरिटी तीनों कवर था ना। या तो हम अपने होली ओन सब्सिडरी को लोन दे दें, या उसके लिए गारंटी सिक्योरिटी दे दें, या तो हम इसको सीधा लोन ही दे दें, या कोई और लोन दे रहा है और हम उसके लिए गारंटी सिक्योरिटी दे दें। यस दिशा। अरे एग्जामिशन है ना भाई, होली ओन सब्सिडरी को तो एग्जामिशन है ना, एग्जामिशन है भाई, एग्जामिशन है तो मिलेगा, एग्जामिशन मिलेगा, बिल्कुल सही, एग्जामिशन मिलेगा, बिल्कुल एग्जामिशन मिलेगा, एग्जामिशन मिलेगा। एवरीबडी शुड आंसर, ओके, एवरीबडी शुड आंसर, एग्जामिशन मिलेगा। ये तो रहा, या तो कंपनी लोन दे रहा है या गारंटी सिक्योरिटी दे रहा है, किसके लिए? फॉर इट्स होली ओन सब्सिडरी। तो हम तो गारंटी सिक्योरिटी फॉर इट्स होली ओन सब्सिडरी दे रहे थे ना, फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। बिल्कुल बच्चे बोल रहे सर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए दिया, भाई प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए दिया, बताओ एग्जामिशन मिलेगा? हाँ मिलेगा सर, ठीक है। अब मान लो से फॉर एग्जांपल कंपनी ने होली ओन सब्सिडरी नहीं, खाली सब्सिडरी है, लोन दे दिया, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन दिया। कंपनी ने अपने सब्सिडरी को प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन दिया, एग्जामिशन मिलेगा? कंपनी ने अपने सब्सिडरी को लोन दिया, लोन गिवन टू सब्सिडरी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, टेल मी एग्जामिशन मिलेगा क्या? कंपनी हैज गिवन लोन टू इट्स सब्सिडरी, हे ड्यूड, कंपनी हैज गिवन लोन टू इट्स सब्सिडरी, कंपनी हैज गिवन लोन टू इट्स सब्सिडरी फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, एग्जामिशन मिलेगा? सारे बच्चे बोले हैं सर एग्जामिशन नहीं मिलेगा। सही जवाब। होली ओन सब्सिडरी का लोन गारंटी सिक्योरिटी तीनों कवर था, होली ओन सब्सिडरी का लोन गारंटी सिक्योरिटी तीनों कवर था, लेकिन सब्सिडरी का खाली गारंटी सिक्योरिटी कवर था, सब्सिडरी का खाली गारंटी सिक्योरिटी कवर था। चलो अब मेरे को ये बताओ, सब लोग आंसर करेगा, मैं बता दे रहा हूं, एवरीवन शुड आंसर, everyone should answer, let me tell you boys and girls, everyone should answer, okay? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मान लो कंपनी जो है ना वही मिस्टर राम ने लोन दिया है सब्सिडरी को प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए, और कंपनी ने राम को गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। कंपनी हैज प्रोवाइडेड गारंटी सिक्योरिटी टू मिस्टर राम फॉर लोन टू इट्स सब्सिडरी। राम लोन दे रहा है टू सब्सिडरी, तो कंपनी ने अपने सब्सिडरी के लिए गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। एग्जामिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एग्जामिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 90% बच्चे बोल रहे हैं एग्जामिशन मिलेगा। हम्म 90% बच्चे बोल रहे हैं एग्जामिशन मिलेगा। पूजा छटवानी AR1 बोल रही है एग्जामिशन नहीं मिलेगा। भाई पूजा ऐसा क्यों? भाई पूजा आप बोल रही हैं एग्जामिशन नहीं मिलेगा। पूजा आप बोल रही हैं पूजा कि एग्जामिशन नहीं मिलेगा, इसका जवाब दीजिए। चलो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, अनम्यूट योरसेल्फ। बोलिए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया पूजा। यू आर सेइंग एग्जामिशन नहीं मिलेगा, व्हाई इज इट सो?
थैंक यू सो मच, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई प्रोविजन में क्या लिखा हुआ था? प्रोविजन में क्या लिखा हुआ था? प्रोविजन में क्या लिखा हुआ था? देखो, बहुत डीप जाकर के पढ़ना है ना, तो देखो, होली ऑन सब्सिडरी के केस में सारा लोन गारंटी, होली ऑन सब्सिडरी के केस में सारा लोन गारंटी सिक्योरिटी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन खाली जो सब्सिडरी है लास्ट वाला में क्या लिखा होता? कंपनी कैन प्रोवाइड गारंटी सिक्योरिटी, कंपनी कैन प्रोवाइड गारंटी सिक्योरिटी टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड लोन टू सब्सिडरी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। कंपनी अगर गारंटी किसको दे रहा है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, हु इज प्रोवाइडिंग लोन टू सब्सिडरी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, बैंक और एफआई। मिस्टर राम क्या बैंक है? नहीं। मिस्टर राम क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? नहीं। ही इज एन इंडिविजुअल। यहां पर ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, यहां सेक्शन 185 अट्रैक्ट होगा। 90% बच्चों ने गलत जवाब दिया, 10% बच्चे सही थे। एग्जाम में आज तक सर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है? बिल्कुल भी नहीं आया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं आया हुआ है। सर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? आना चाहिए, मैं तो बोलूंगा। अच्छे से प्रोविजन डीप मीनिंग करके करो। मैं तो इनफैक्ट इस चीज का प्रचार करता हूं कि फाइनल लेवल पर ये सब जो थ्योरी पेपर्स है ना, फाइनल लेवल पर, मैं तो चाहता हूं कि फाइनल लेवल पर ये सारी थ्योरी पेपर जो है ना, ये ओपन बुक कर दिए जाने चाहिए, ओपन बुक। और मेरे को पेपर बनाने के लिए बोलो, बच्चों को बोलो मैट लेकर के ओपन बुक रहे, क्योंकि आगे जाकर के देखो जितने भी बड़े बड़े लॉयर है, आज इंडिया का टॉप मोस्ट लॉयर है हरीश साल्वे। वो क्या लॉ पूरा दिमाग में रखता है? नहीं भाई, वो तो लॉ इंटरप्रेट करने का स्किल है, इंटरप्रिटेशन करने का स्किल का पैसा है भाई, रटने का पैसा नहीं है। तो वो लोग क्या बुक्स रेफर करके केस लड़ता है? बिल्कुल, वो लोग बुक्स रेफर करता है, नोट्स बनाता है, तब जाकर के जज के सामने पेश होता है। कोई भी बड़ा प्रोफेशनल क्या बिना बुक रेफर किए करता है? बिल्कुल नहीं। इनोवेशन थोड़ी ना करना है भाई, इंटरप्रेट करना है। तो मैं तो बोलता हूं कि यार आगे जाकर के ना ये सारे के सारे जो है ना ओपन बुक कर देने चाहिए, और इंटरप्रिटेशन का मार्क्स रहना चाहिए, इंटरप्रिटेशन का। देखो ना, तुम लोग के सामने प्रोविजंस है, फिर भी तुम लोग 90% बच्चा लोग गलत दे दिया। समझ में आया? अंडरस्टूड? ये वाला पॉइंट समझ में आया? बैंक और फाइनेंशियल होली ऑन सब्सिडरी में भाई वो मेरा बच्चा है यार, होली ऑन सब्सिडरी, लोन गारंटी सिक्योरिटी सारा एग्जाम्पशन। लेकिन सब्सिडरी में पहला बात तो लोन का एग्जाम्पशन नहीं है, दूसरा बात गारंटी सिक्योरिटी का एग्जाम्पशन है, वो भी कब? जब लोन उसको मिल रहा है सब्सिडरी को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और हम लोग उसको गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हैं। गॉट इट सर। खारवा इज सेइंग गॉट इट सर। पूजा इज सेइंग थैंक यू सर फॉर एम्फसाइजिंग दिस पॉइंट, अदरवाइज वी वुडंट हैव फोकस ऑन दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच, एंड यू आर राइट। क्लियर है सर? अरे राधिका, मृदुला, नैना, सब क्लियर? ऑल ओके, ऑल ओके। ठीक है, चलो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा ये एग्जाम ओरिएंटेड बात नहीं चल रहा है अभी। दूसरा क्वेश्चन भी एग्जाम ओरिएंटेड बात नहीं चल रहा है, प्लीज ध्यान लगाना, प्लीज ध्यान लगाना। यार एक बात बताओ यार, ये जो एग्जाम्शन मिल रहा है, होली ऑन सब्सिडरी को एग्जाम्शन मिल रहा है ना? हाँ, होली ऑन सब्सिडरी को एग्जाम्शन मिल रहा है। होली ऑन सब्सिडरी, अगर कंपनी अपने होली ऑन सब्सिडरी को लोन गारंटी सिक्योरिटी देगा तो एग्जाम्शन मिल रहा है। कंपनी अगर अपने होली ऑन सब्सिडरी को लोन गारंटी सिक्योरिटी देगा तो एग्जाम्शन मिल रहा है, या फिर सब्सिडरी के लिए गारंटी सिक्योरिटी देगा बैंक और एफआई को, तो भी एग्जाम्शन मिल रहा है मेरा। लेकिन ये क्वेश्चन है कि होली ऑन सब्सिडरी कवर्ड भी था क्या 185 में? एग्जाम्शन तो तब मिलना चाहिए जब उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहा था। एग्जाम्शन क्या करता है कि अगर अट्रैक्ट हो रहा था तो अट्रैक्ट नहीं होगा, बट यार सब्सिडरी और होली ऑन सब्सिडरी के ऊपर अट्रैक्ट कब होता था 185? यार अट्रैक्ट तो होता ही नहीं था यार। तो अगर अट्रैक्ट भी नहीं होता था तो एग्जाम्शन क्या चीज का? अट्रैक्ट होता था, किस पॉइंट के कारण अट्रैक्ट होता था, तुम वो सोचो। होली ऑन सब्सिडरी को अगर मेरा कंपनी, अरे सुन लो, मेरा कंपनी अगर होली ऑन सब्सिडरी को लोन दे रहा था तो 185 अट्रैक्ट होता। एग्जाम्शन इसलिए दिया गया कि अट्रैक्ट ना हो। सर कैसे अट्रैक्ट होता? अगर एग्जाम्शन नहीं दिया जाता सर कैसे अट्रैक्ट होता? तुम सोचो, तुम बताओ, तुम सोच करके बताओ किस पॉइंट के कारण होली ऑन सब्सिडरी कवर्ड होता लोन टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा में। लोन टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा में ये 4 में तो नहीं था होली ऑन सब्सिडरी। यहां तो डायरेक्टर का बात हो रहा है, पार्टनर, रिलेटिव फर्म का बात हो रहा है। तो और बताओ कहां था?
यहां था भाई, यहां था लास्ट वाला में। जितना भी मेरा सब्सिडरी लोग है ना, वो सब बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसके डायरेक्टर लोग जो है होल्डिंग के डायरेक्टर के इशारों पर काम करेंगे, तभी तो मेरा सब्सिडरी है यार। सब्सिडरी मतलब ही कंट्रोल जो है वो होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के हाथ में है। सब्सिडरी का कंट्रोल किसके हाथ में है? होल्डिंग कंपनी का बीओडी के हाथ में है यार। तो ये लास्ट वाला पॉइंट के कारण हो जा रहा है। बॉडी कॉर्पोरेट उस बीओडी और एमडी और मैनेजर आर अकस्टम्ड टू एक्ट एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द लेंडिंग कंपनी। तो सब्सिडरीज आर गेटिंग कवर्ड इन पॉइंट नंबर 3, दिस वन 185 सबसेक्शन 2 का पॉइंट नंबर 3। बिल्कुल सही खुशबू, बिल्कुल सही केशव। इसीलिए अलग से एग्जाम्पशन दिया गया कि नहीं चलो यार, होली ऑन सब्सिडरी को लोन गारंटी सिक्योरिटी सब दे सकते हैं, और सब्सिडरी को गारंटी, सब्सिडरी के लिए गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हैं बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। मक्खन ऑल ओके। तो 185 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 पूरा मक्खन की तरह क्लियर है मेरे बच्चों को। अब एक बार मैट भी देख लेते हैं। हालांकि मैट से पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ छूटे नहीं, इसलिए हम हमेशा दिखाएंगे, हमेशा हमेशा। देखो, नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। तो 185 का 2 ही तो चार्जिंग सेक्शन था, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर लोन किसको दिया जा रहा है? एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को, एज अ पार्ट ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड टू ऑल इट्स एम्प्लॉय। अगर हम लोग एमडी होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं, दे सकते हैं इफ इट इज बीइंग गिवन टू ऑल द अदर एम्प्लॉयज आल्सो, या फिर क्या पास करके बताओ? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। या फिर क्या पास करके बताओ मेरे बच्चों? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, एसआरएन जीएम पास करके। क्लियर है सर? ठीक है, ये एग्जाम्पशन पहला था। दूसरा एग्जाम्पशन क्या था? अरे धंधा है मेरा, मनी लैंडिंग बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है मेरा, लोन गारंटी सिक्योरिटी सब देना। तो धंधा है तो धंधा की तरह करो। जो रेट चार्ज करोगे, इंटरेस्ट जो चार्ज करोगे, इट शुड नॉट बी लेस, रेट शुड नॉट बी लेस देन द प्रीवेलिंग यील्ड ऑफ 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का चल रहा है, क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन। सब लिखवा दिए थे। तीसरा और चौथा में क्या है? अरे यार, सबसेक्शन 3 में 4 एग्जाम्पशन था। एमडी होल टाइम डायरेक्टर को दे सकते हो, धंधा है मेरा, दूसरा वाला पॉइंट। तीसरा वाला पॉइंट होली ऑन सब्सिडरी के लिए था, लोन मेड बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन सब्सिडरी, या फिर गारंटी और सिक्योरिटी गिवन बाय होल्डिंग बिकॉज समवन इज गिविंग लोन टू होली ओन सब्सिडरी। तो होली ओन सब्सिडरी के लिए तो भाई लोन, गारंटी, सिक्योरिटी तीनों कवर्ड हो गया। लेकिन जो खाली मेरा सब्सिडरी है उसके लिए लोन कवर्ड नहीं, उसके लिए गारंटी सिक्योरिटी कवर्ड है। वो भी गारंटी सिक्योरिटी गिवन टू बैंक और एफआई। Any guarantee given or security provided by holding company in respect of loan made by, loan is being given by bank or financial institution to its subsidiary. Got it, sir? Provided at loan made under clause C, ये रहा clause C and ये रहा clause D. Clause C में wholly owned subsidiary था, clause D में subsidiary था, are utilized by the subsidiary for its principal business activity. वो तो लिखवाई दिए थे हम। फिर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस का अगर बात करें, सबसेक्शन 4 में है। बताओ कंपनी के ऊपर कितना लगेगा? कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा 5 लाख से 25 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर क्या होगा? 6 महीना तक का जेल या फिर फाइन लगेगा भाई 5 लाख से 25 लाख। और जो डायरेक्टर अदर पर्सन जिसको ये सब लोन गारंटी सिक्योरिटी मिला, उसके ऊपर भी 6 महीना तक का जेल या फिर 5 लाख से 25 लाख। और बोथ सब जगह हम लिखवा चुके थे मेरे बच्चों। और ये 3 एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन जो है, ये ऑलरेडी बात हो चुका है। एक तो गवर्नमेंट कंपनी वाला, एक प्राइवेट कंपनी वाला और एक निधि कंपनी वाला। देख रहे हो तुम्हारा भाई कितना बढ़िया से तुम लोगों को लिखवाया है। समझ गए क्या? क्लियर है सर? मक्खन एकदम, कुछ भी नहीं छूटा सर, जबरदस्त। भाई मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? मजा आना चाहिए पढ़ने में, चीर फाड़ करके पढ़ने में मजा आना चाहिए। मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। ये 5 मिनट्स क्या करने के लिए? ये 5 मिनट्स सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, मतलब जो आज का नोट्स हम कॉपी में लिखवाए हैं वो पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। फिर हम लोग 186 के अंदर एंट्री ले लेंगे। कम ऑन डूड, वेरी फास्ट। फाइव मिनट्स आई एम गिविंग। गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव फॉरवर्ड मत करो, फॉरवर्ड करके कोई लाभ नहीं है। 5 मिनट दिया हूं मैं, 5 मिनट अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लो। प्लीज गो थ्रू 5 मिनट्स, प्लीज गो थ्रू फॉर 5 मिनट्स।
गिविंग यू 5 मिनट्स। हाँ जी। दिशा, निधि कंपनी का तो काम ही अपने मेंबर को लोन देना। तो अगर निधि कंपनी अपना डायरेक्टर को लोन दे रहा है, लेकिन वो डायरेक्टर कंपनी में मेंबर भी है, तो क्या नहीं देगा? क्या देगा? उस समय 185 अट्रैक्ट नहीं होगा। मान लो दिशा तुम मेरे निधि कंपनी के डायरेक्टर मेंबर दोनों हो, तो मैं तुम्हें लोन दे सकता हूँ, 185 अट्रैक्ट नहीं होगा। केशव बोल रहा पूरा सेक्शन रिवाइज हो गया सर, मजा आ गया, थैंक यू सो मच, जबरदस्त यार।
डन डना डन डन। श्रद्धा बोलिए यू आर द बेस्ट सर एंड यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स। फाइन फॉर कॉन्ट्रवेंशन हो गया भाई। पॉजिटिविटी एकदम रहना चाहिए, पढ़ाई करने में मजा आना चाहिए, माहौल बनना चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं, ओनली पॉजिटिविटी। विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड यू आर गोइंग टू श्योरली सक्सीड। डन डना डन डन। ग्रेट ग्रेट पूजा। डन। पिंकी तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। तो बेटा इसका जो और एक व्यू है उसको यूज करो बेटा, व्यूज को यूज करो, ठीक है। जब बैकअप मिलेगा आराम से व्यूज को यूज करो और क्लास में थोड़ा कंसंट्रेटिव मोड में रहो। अननेसेसरी रिपीटेशंस विल बी अवॉइडेड यू नो। बट लास्ट टाइम मैं फिर से तुम्हारे लिए रिपीट कर दे रहा हूं। नो बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी शेयर होल्डर। मतलब क्या कि प्राइवेट कंपनी में राम श्याम जोदू मोदू शेयर होल्डर हो चलेगा, राम लिमिटेड श्याम लिमिटेड शेयर होल्डर हो नहीं चलेगा, तब उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्लियर है सर? केशव वीडियो ऑफ कर लो बेटा। एक दिन ऐसा भी क्लास रखेंगे जिसमें सब लोग को वीडियो जो है ना ऑन करवाएंगे। हाँ गूगल ड्राइव पेन ड्राइव तुम लोग को भी। चलो यहां तक डन है, ऑल डन। वन 185 था लोन टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा। सेक्शन 185 क्या था? लोन टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा, राइट। 186 सेक्शन 186 डील्स विथ LIGS। LIGS, L से लोन, I से इन्वेस्टमेंट, G से गारंटी, S से सिक्योरिटी। लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। सर वो तो कवर्ड हो गया ना? नहीं, 185 में तो केवल क्या था, कुछ ही लोग कवर्ड थे। अब इनके अलावा जो 185 में कवर्ड है उनको हटा दो। उनके अलावा पूरा दुनिया जहां को, जैसे मान लो रास्ता में एक इंसान चल रहा है, रास्ता चलता आदमी, अरे रास्ता चलता आदमी, मान लो एक रास्ता चलता आदमी, एक रास्ता चलता आदमी, कोई भी एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, से फॉर एग्जांपल एक रास्ता चलता आदमी, अरे रास्ता चलता आदमी मान लो से फॉर एग्जांपल चलो केशव, केशव एक राह चलता इंसान है, मेरा कंपनी एक आउटसाइडर को, केशव को लोन देना चाहता है, दे सकता है? 186 अट्रैक्ट हो जाएगा, सेक्शन 186 अट्रैक्ट हो जाएगा, दे तो सकता है। सेक्शन 186 बोलता है आप जो 185 में कवर्ड नहीं है, ठीक है, 186 में आप उन लोग को लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी कर तो सकते हैं, LIGS कर तो सकते हैं, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी कर तो सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या पास करके? यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब मेरा कंपनी से फॉर एग्जांपल MA लिमिटेड लोन देना चाह रहा है, मान लो से फॉर एग्जांपल केशव को, केशव क्या इस कंपनी का डायरेक्टर है? नहीं नहीं नहीं, एनी पर्सन दे सकता है, हां दे सकता है। क्या पास करना पड़ेगा? यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। सर ये यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है? यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब होता है all the directors who were present in the board meeting have voted in favor. I repeat, all the directors who were present in the board meeting have voted in favor. All the directors who were present in the board meeting have voted in favor. All the directors who were present in the board meeting have voted in favor. All the directors who were present in the board meeting have voted in favor. All the directors who were present in the board meeting have voted in favor. इसको बोलता है यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरा कंपनी केशव को लोन देना चाहता है, दे सकता है, 186 अट्रैक्ट होगा, 186 अट्रैक्ट होगा, और 186 अट्रैक्ट होगा तो क्या पास करना पड़ेगा? UBR पास करना पड़ेगा, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। मान लो मेरे कंपनी में 15 डायरेक्टर है, 15 डायरेक्टर, लेकिन एक जिस बोर्ड मीटिंग में ये फैसला होना था ना, डायरेक्टर लोग का तो बोर्ड मीटिंग में फैसला होता है ना, डायरेक्टर लोग का मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। कंपनी में 15 डायरेक्टर है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में 12 डायरेक्टर आया है। क्लियर है? मेरे कंपनी में 15 डायरेक्टर है, लेकिन उस दिन बोर्ड मीटिंग में 12 डायरेक्टर आया, और 12 डायरेक्टर में से
12 का 12 ने फेवर में वोट किया कि हाँ लोन दे दो केशव को, कोई दिक्कत नहीं है। 12 डायरेक्टर में 12 का 12 डायरेक्टर फेवर में वोट किया। मेरे को बताओ यूबीआर पास्ड कि नॉट पास? यूनानिमस वोट रेजोल्यूशन, यूबीआर पास्ड और नॉट पास? फटाफट बताओ, यूबीआर पास्ड और नॉट पास्ड? यूबीआर पास्ड और नॉट पास्ड? अरे 15 डायरेक्टर था लेकिन बोर्ड मीटिंग में 12 जन आया, लेकिन 12 का 12 फेवर में वोट किया। अमित अनम्यूट योरसेल्फ। अमित क्यों बोल रहे हो बेटा तुम ऐसा कि यूबीआर नॉट पास्ड? सारे बच्चे बोल रहे हैं यूबीआर पास्ड, लेकिन अमित वर्मा इज सेइंग यूबीआर नॉट पास्ड। अनम्यूट योरसेल्फ अमित। हां बेटा, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है यहां पर यूबीआर पास नहीं हुआ? यूबीआर के लिए मैंने क्या प्रोविजन बोला था, थोड़ा रिपीट करो तो इंग्लिश में मैंने जो बोला था। ना ना मेरे इंग्लिश में रिपीट करो, इंटरप्रेट मत करो, इंग्लिश में रिपीट करो सेंटेंस। ऑल द डायरेक्टर्स who are present in the board meeting should vote in favor. All the directors who are present in the board meeting should vote in favor. All the directors who are present in the board meeting should vote in favor. All the directors who are present in the board meeting have voted in favor. UBR is passed. UBR is passed. All the directors should vote in favor थोड़ी ना बोले, बोले all the directors who are present in the board meeting should vote in favor. Clear है बेटा? मैं लेक्चर में मजा आ रहा है बेटा? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूबीआर पास हुआ कि नहीं हुआ? मान लो कंपनी में 15 डायरेक्टर है, कंपनी में 15 डायरेक्टर है, बोर्ड मीटिंग में 12 डायरेक्टर आया, कंपनी में 15 डायरेक्टर है, बोर्ड मीटिंग में 12 डायरेक्टर आया, 12 डायरेक्टर में से 11 फेवर में वोट किया, एक जन वोट अगेंस्ट नहीं किया, वोट ही नहीं किया, डिड नॉट वोट। बोला हमको मामला समझ में नहीं आ रहा है, हम निष्पक्ष रहेंगे, आई वोंट वोट इन फेवर, आई वोंट वोट अगेंस्ट बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग द मैटर क्लियरली। सो वन ऑफ द डायरेक्टर्स abstained from voting. He did not vote. He was present in the board meeting but he did not vote. It's not that he has voted against. No, he did not vote against, but he did not vote in favor either. UBR passed or not passed? बोलो भाई बोलो, UBR passed or not passed? पीटेंगे बेटा तुम लोग को, पकड़ करके पीटेंगे, सबको पकड़ करके पीटेंगे, पकड़ करके पीटेंगे बेटा। जिन लोग बोल रहे हैं ना, यूबीआर जिन लोग बोल रहे हैं ना पास हो गया, पकड़ करके पीटेंगे। यूबीआर इज नॉट पास्ड। ऑल द डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग शुड वोट इन फेवर। सर समझ में आ गया, माफ करिएगा। पत्थर का लकीर है जो मेरे मुंह से निकलता है। ऑल द डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग शुड वोट इन फेवर। हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग? 12. आई नीड 12 वोट्स इन फेवर, दैट्स इट। All the directors who are present in the board meeting should vote in favor. If 12 directors are present in the board meeting, 12 का 12 should vote in favor. एक वोट नहीं किया या एक वोट अगेंस्ट किया, जो भी है यूबीआर पास नहीं हुआ क्योंकि 12 थे, मेरे को 12 वोट फेवर में चाहिए। मक्खन एकदम। $185 तो बोलता था, 185 क्या बोलता है? लोन नहीं देने देंगे, लोन नहीं देने देंगे। लेकिन 186 ऐसा नहीं बोलता है। 186 बोलता है अगर आप देना चाहते हो तो क्या पास करके? यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। फॉर्मेलिटीज, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज है। कल का भी पूरा क्लास पूरा 186 में लगाएंगे। अभी आज का क्लास में तो हम लोग ना सेक्शन 186 का एप्लीकेबिलिटी सीखने वाले हैं। आज का क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कि सेक्शन 186 एप्लीकेबल कब होता है। लिखो मत, अभी रफ वर्क चल रहा है, रफ वर्क चल रहा है, कृपया करके अभी लिखिए मत, हैंडराइटिंग से पता चल जाता होगा कि रफ वर्क चल रहा है। सेक्शन 186 एप्लीकेबल कब होता है सुन लो। आज हम एप्लीकेबिलिटी सिखा रहे हैं कि सेक्शन 186 एप्लीकेबल कब होता है। When any company, section 186 gets attracted when any company gives loan to body corporate or person. When any company gives loan to any body corporate or person. Body corporate is a broader term. ये body corporate is a very broader term, you know. इसके अंदर कंपनी, सारे के सारे कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं, चाहे वो 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। एलएलपी भी तो बॉडी कॉर्पोरेट होता है। हर वो एंटिटी जिसका सेपरेट एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, एनी एंटिटी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, और एनी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन,
राइट टू यूज द कॉमन सील, ठीक है, सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, राइट टू यूज द कॉमन सील है, पावर टू अक्वायर, होल्ड, डिस्पोज प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, उसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं यार। एलएलपी इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट यार। पर्सन नहीं समझ में आता, राम शाम जोदू मोदू पर्सन, हम तुम राम शाम, ये सब पर्सन होता है। तो इफ एनी कंपनी गिव्स लोन, एनी कंपनी गिव्स व्हाट, गिव्स लोन टू बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन, या फिर गारंटी सिक्योरिटी फॉर एनी बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन, गारंटी सिक्योरिटी फॉर एनी बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन। मान लो कोई बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या राम शाम जोदू मोदू या एनी अदर पर्सन, वो बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन को क्या दे रहा है, लोन, और हम लोग उसको गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हैं। सो लोन टू बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन या फिर गारंटी सिक्योरिटी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन, या फिर एनी कंपनी मेक्स इन्वेस्टमेंट इन बॉडी कॉर्पोरेट, और कुछ नहीं मेरे गांजा, इन्वेस्टमेंट पर्सन में थोड़ी ना होगा। राम एक पर्सन है, राम भी क्या शेयर इशू करने लगेगा? राम विल ऑल्सो इशू शेयर, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ राम? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इन्वेस्टमेंट किसमें होता है? बॉडी कॉर्पोरेट में होता है। लोन आप बॉडी कॉर्पोरेट को भी दे सकते हो, पर्सन को भी। गारंटी सिक्योरिटी आप बॉडी कॉर्पोरेट के लिए भी दे सकते हो, पर्सन के लिए भी। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्वेस्टमेंट कहां करोगे? किसी का शेयर में, किसी का डिबेंचर में। तो इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स और डिबेंचर्स, वो तो भाई बॉडी कॉर्पोरेट का शेयर डिबेंचर होगा ना, पर्सन का तो नहीं हो सकता ना। क्लियर है सर? तो ये तीन सिचुएशन में सेक्शन 186 गेट्स अट्रैक्टेड। ये तीन केस है जब सेक्शन 186 अट्रैक्ट हो जाएगा। सेक्शन 186 को प्यार से अपने बोलते हैं LIGS, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। सो सेक्शन 186 गेट्स अट्रैक्टेड। सेक्शन 186 गेट्स अट्रैक्टेड when any company gives loan, when company gives loan to either body corporate or person, makes investment in body corporate, guarantee security for body corporate or person, loan to body corporate or person, guarantee security for body corporate or person, investment in body corporate। लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी सिक्योरिटी देने वाला कौन है? देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है बाबा, देने वाला कंपनी है। लेने वाला कौन है? या तो बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन। देने वाला कंपनी है, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन है। तुम मेरे को बताओ सेक्शन 186 ये सब केसेस में अट्रैक्ट होगा क्या? फटाफट बताना। सेक्शन 186 ये सब जो मैं केस लिख रहा हूं, ये सब जगह अट्रैक्ट होगा क्या? और एक यहां पर एक्सप्लेनेशन दे दिया गया कि ऊपर का जो पर्सन शब्द है ना, पर्सन वर्ड के अंदर इंप्लॉय नहीं आएंगे। पर्सन वर्ड के अंदर इंप्लॉय नहीं आएंगे, मतलब जब इंप्लॉय को दोगे तो 186 अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लॉ मेकर चाहते थे यार इंप्लॉय लोगों को तो लोन वगैरह देना पड़ सकता है ना। तो ऊपर में जो पर्सन है, बोला पर्सन शैल नॉट इंक्लूड इंप्लॉय। पर्सन के अंदर राम शाम जोदो मोदो हम तुम सब आएंगे, लेकिन इंप्लॉयज नहीं आएंगे। अब यहां पर देखो, और डायरेक्टर और एटसेट्रा जो 185 में कवर्ड है वो 186 में कवर्ड नहीं होंगे। जो 185 में कवर्ड है, जिनके ऊपर 185 अट्रैक्ट हो जाता है, उनके ऊपर 186 अट्रैक्ट नहीं होता है। वो सर आप ऑलरेडी बता चुके हैं। अब मेरे को बताओ 186 अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, तुम्हें खाली ये बताना है सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। मान लो से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है MA लिमिटेड लोन दे रहा है फॉरेन कंपनी को। MA लिमिटेड लोन दे रहा है फॉरेन कंपनी को। बताओ क्या सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा क्या? MA लिमिटेड लोन दे रहा है फॉरेन कंपनी को, तुम मेरे को बताओ क्या सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा क्या? राधिका, अमरप्रीत, खुशबू, मृदुला, हमेशा क्या देखोगे? लोन देने वाला कंपनी होना चाहिए। हाँ, MA लिमिटेड कंपनी है, बिल्कुल है। सामने वाला कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पर्सन। तो फॉरेन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट तो है ही, बिल्कुल है। तो क्या सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा? बिल्कुल अट्रैक्ट होगा। सेक्शन 186 गेट्स अट्रैक्टेड, मतलब ये लोन देने के पहले मेरे को क्या पास करना पड़ेगा? UBR, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। अच्छा, अगर ये उल्टा होता तो MA लिमिटेड लोन दे रहा है फॉरेन कंपनी को, मतलब कंपनी लोन दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को। ये उल्टा होता तो मान लो फॉरेन कंपनी लोन दे रहा है MA लिमिटेड को, फॉरेन कंपनी लोन दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को, फॉरेन कंपनी लोन दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को, फॉरेन कंपनी लोन दे रहा है MA लिमिटेड को। बताओ क्या MA लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है? बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, बॉडी कॉर्पोरेट है। MA लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट तो है, सारे कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं। क्या 186 अट्रैक्ट होगा? क्या सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा? जवाब दीजिए मेरे को, क्या सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा? क्या सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं होगा।
सोचो 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 सोचो। अरे अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा भाई? बोलिए। अमरप्रीत अनम्यूट योरसेल्फ। अमरप्रीत कौर, हाँ बेटा क्या बोल रही हो? अरे अमरप्रीत अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ अमरप्रीत, हाँ बेटा। सेक्शन 186 attracted or not attracted? Not attracted. Why so? Why so? सामने वाला तो बॉडी कॉर्पोरेट है। वेरी गुड, सही जवाब बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। अरे सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन लोन देने वाला कौन होना चाहिए? कंपनी होना चाहिए ना, एनी कंपनी। देने वाला तो कंपनी होना चाहिए। ये कंपनी नहीं है सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ ये कंपनी नहीं है सर, फॉरेन कंपनी। सर कंपनी तो होता है। नहीं, कंपनी नहीं होता। इट्स नॉट अ कंपनी। फॉरेन कंपनी याद रखना, कंपनी नहीं होता। क्योंकि पता है कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 20 में दिया गया है। कंपनी का जो डेफिनेशन है, कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या दिया गया है कि कंपनी मींस मतलब पत्थर का लकीर। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड दिस एक्ट or under any previous company law. Company means a company incorporated under this act. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. Company means a company incorporated under. Company means a company incorporated under this act. This act मतलब कंपनी एक्ट 2013 और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ लाइक 1956। लेकिन फॉरेन कंपनी तो यार विदेशी कंपनीज एक्ट में पैदा हुआ होगा, वो तो हमारे एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ होगा। और हमारा कंपनी मतलब क्या होता है? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। फॉरेन कंपनी कैन नेवर बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, सो इट फेल्स टू सैटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. It is not a company. It is a body corporate, all right, but it's not a company. It fails to satisfy definition of company. So when foreign company is giving loan to body corporate, section 186 is not going to be attracted. फटाफट बताओ, अगर मान लो मेरा कंपनी एमए लिमिटेड, फटाफट बताओ 186 अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? एमए लिमिटेड मान लो से फॉर एग्जांपल ए को लोन दे रहे हैं, ए कौन है? आउटसाइडर है, एक आउटसाइडर है, क्या अट्रैक्ट होगा 186? फटाफट बताओ, एकदम रैपिड फायर। ए को लोन दे रहा है, क्या अट्रैक्ट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, इसीलिए तो बनाया गया ना। बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे या पर्सन, ये पर्सन हो गया तो बिल्कुल अट्रैक्ट होगा। अच्छा मान लो यही एमए लिमिटेड अगर बी को लोन देता और बी इस कंपनी का डायरेक्टर है, बी इस कंपनी का डायरेक्टर है, तो 186 अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 185 अट्रैक्ट होगा। अच्छा मान लो यही एमए लिमिटेड अगर सी को लोन देता और सी हम लोग का इंप्लॉई है, सी हम लोग का इंप्लॉई है, 186 अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि सी बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है और पर्सन भी नहीं है। पर्सन क्यों नहीं है? क्योंकि इंप्लॉई है। और ऊपर में एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया था कि लॉ मेकर्स बोले कि पर्सन के अंदर इंप्लॉई नहीं आएगा, पर्सन के अंदर इंप्लॉई नहीं आएगा। ए आउटसाइडर है, एमए लिमिटेड लोन ए आउटसाइडर को दे रहा है, 186 अट्रैक्टेड। बी डायरेक्टर को दे रहा है, नो, बिकॉज 185 जहां अट्रैक्ट हो गया वहां 186 अट्रैक्ट नहीं हो सकता। सी इंप्लॉय को लोन दे रहा है तो बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं है, पर्सन नहीं है क्योंकि पर्सन के अंदर इंप्लॉय नहीं आता। क्लियर है? मान लो एमए लिमिटेड जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर खरीद लिया, एमए लिमिटेड शेयर खरीदना चाह रहा है, डिवेंचर खरीदना चाह रहा है आरआईएल का, तो क्या 186 अट्रैक्ट होगा? एमए लिमिटेड एक कंपनी है जो कि शेयर डिवेंचर खरीदना चाह रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आरआईएल का, बिल्कुल अट्रैक्ट होगा। इन्वेस्टमेंट माना जाएगा ये इन्वेस्टमेंट, तो बिल्कुल 186 अट्रैक्ट होगा। वैसे ही मान लो से फॉर एग्जांपल एमए लिमिटेड अगर गारंटी सिक्योरिटी दे रहा है तो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन के लिए, तो 186 अट्रैक्ट होगा।
क्लियर है सर? लिखना चालू कर दो, जितना अभी तक हम लोग पढ़े लिखना चालू कर दो। हेडिंग दीजिए सेक्शन 186। लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, लोन्स इन्वेस्टमेंट्स गारंटी सिक्योरिटी। एमबीपी टू बिल्कुल एप्लीकेबल है, 185 186 दोनों में एप्लीकेबल है, वो सिखाएंगे 186 में, जब सिखाएंगे तब बता देंगे। फॉर्म नंबर एमबीपी टू आएगा। पहले सेक्शन 186 लिखो, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। लिख दिया? इसका पॉइंट नंबर 1, सबसेक्शन आप लोग को याद करने का दरकार नहीं है, ठीक है? सबसेक्शन, और ये हम सबसेक्शन में लिखवा भी नहीं रहे, सेक्शन 186 का हम पूरा आपको लेक्चर लिखवा रहे हैं। क्लियर है सर? सबसे पहले इसका एप्लीकेबिलिटी सीखोगे ना रे बाबा। लिख दो हेडिंग एप्लीकेबिलिटी। Section 186 gets attracted. Section 186 gets attracted when any company Section 186 gets attracted when any company gives loan, when any company gives loan to या फिर provides guarantee oblique security for या फिर makes investment in Section 186 gets subtracted when any company gives loan to किसको बताओ? Body, corporate, oblique person. Provides guarantee security for body, corporate, oblique person. Makes investment in body, corporate, full stop. Copy. कॉपी करो भाई।
एग्जाम्पल्स। एक तरफ है केस और एक तरफ है whether section 186 attracted। अच्छा ऊपर में रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, यहाँ एक एक्सप्लेनेशन पक्का से लिख देना। The term person shall not include employees। केस लिखो। M Limited gives loan to foreign company। क्या सेक्शन 186 अट्रैक्ट होगा? Attracted because company is giving loan to body corporate। ये अगर उल्टा होता, फॉरेन कंपनी गिव्स लोन टू एम लिमिटेड, नॉर अट्रैक्टेड बिकॉज लेंडर मस्ट बी अ कंपनी। बिकॉज लेंडर मस्ट बी अ कंपनी, लोन देने वाला कंपनी होना चाहिए। लेंडर मस्ट बी अ कंपनी, फुल स्टॉप। फॉरेन कंपनी डज नॉट satisfy the definition of company because company as per section 2 clause 20 means a company means a company incorporated under this act or under any previous company law। Company means a company incorporated under this act or under any previous company law। डन 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 डन। मान लो कंपनी गिव्स लोन टू ए कौन है? आउटसाइडर है। तब क्या होगा?
नक्की करिए, यहां तक नक्की करिए भाई। आई थिंक इट्स डन, श्योरली डन, श्योरली डन। तो आज का क्लास में हम लोग सेक्शन 186 का खाली एप्लीकेबिलिटी सीखे हैं। फॉर्मेलिटीज में यूबीआर सीखे हैं, लिखवाई नहीं है यूबीआर, क्योंकि फॉर्मेलिटीज और भी है, यूबीआर के अलावा और भी है। तो कल का क्लास हम लोग फॉर्मेलिटी से स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास में सेक्शन 186 का एप्लीकेबिलिटी हो चुका है, और कल का क्लास में हम लोग फॉर्मेलिटीज से स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। ठीक है, डन, डन है मेरे बच्चों, डन, लवली। तो फिर कल मिलते हैं और फॉर्मेलिटीज से अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हैव अ रॉकिंग डे अहेड, थैंक यू। जिन लोग बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर नहीं लिए हैं या फ्रेंड्स अभी तक इनरोलमेंट नहीं करवाए हैं, फटाफट करवा लीजिए, क्योंकि एंटायर टीम इज परफॉर्मिंग वेरी सॉलिड, और मेरा पर्सनल गारंटी है। चलो, कुछ आपके साथ जो है अनहोनी नहीं होने देंगे। ओके केशव, यू कैन आस्क योर डाउट। सुष्मिता इज सेइंग मजा आ गया सर आपके लेक्चर में, बहुत डीप नॉलेज गेन होता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में ये सब पढ़ करके आना है। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं तो उन लोग काउंट होगा, फिजिकली प्रेजेंट जरूरी नहीं है। फिजिकली मैंने नहीं बोला था, ऑल द डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग शुड वोट इन फेवर। ओके, चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय।